हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं वृषभ राशि। और ये आपकी अक्टूबर 2024 की रीडिंग है कि अक्टूबर का महीना टॉरस वृषभ राशि वालों का कैसा जाएगा। तो वृषभ राशि यहाँ पे जो रीडिंग निकालने जा रहे हैं ये आपका एक राशिफल है कि अक्टूबर के महीने में आपके लिए क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्या चीज़ें नहीं रहेंगी। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से यानी कि राशिफल मैं बताऊंगी तो एस्ट्रोलॉजी से, प्लैनेट्स की पोजीशन से, ग्रहों की पोजीशन से आपको बताऊंगी, टैरो कार्ड से बताऊंगी, प्लस आपको मैं गाइडेंस दूंगी। तो चलिए वृषभ राशि शुरू करते हैं आपके लिए। एस्ट्रोलॉजी से सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन सा हाउस, कौन सा प्लैनेट आपके लिए निकल के आ रहा है। और फिर मैं टैरो कार्ड से एनर्जीज बताऊंगी, देन गाइडेंस। टॉरस और ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, चंद्र राशि से, लगन से, नाम, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो जिस तरीके से आप अपनी रीडिंग को शुरू से देखते आ रहे हो। अगर आप चंद्र राशि और लगन को फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से फिर चंद्र राशि ही देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि भी कंफ्यूजन है, आपको पता नहीं आपकी राशि कौन सी है, तो फिर जो भी राशि आप शुरू से देखते आ रहे हो नाम या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो देख सकते हो। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। प्लूटो का कार्ड आया आपके लिए टॉरस, वर्गो आया आपके लिए, एक कार्ड और, 10th हाउस। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए देखिए ये हो गया एस्ट्रोलॉजी से, प्लूटो आया, वर्गो राशि आई है, 10th हाउस यानी कि कर्म स्थान। 10th हाउस को जो बोलते हैं करियर, प्रोफेशनल लाइफ का होता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। एनर्जीज होता है कि आपकी एनर्जीज किस तरीके से वाइब्रेट कर रही हैं, आप क्या सोच रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, पॉजिटिव हो रही हो, नेगेटिव हो रही हो, वो सारा कुछ पता चल जाएगा आपका। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स अच्छा कार्ड आया। करियर, सॉरी, घर परिवार से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी। फैमिली के साथ आप बिजी दिख रहे हो मुझे। फूल का कार्ड आया, अगेन गुड कार्ड। और एक रिस्क आप मुझे किसी लाइफ, और वाह क्या बात है टॉरस, आपके लिए तो कार्ड्स बड़े अच्छे आए हैं। अभी एक गाइडेंस भी ले लेती हूँ आपके लिए, फिर रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। मूविंग ऑन, ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। देखिए टॉरस, आपके लिए जो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से मेरे पास कार्ड्स आए हैं, ये कार्ड सारे मुझे बोल रहे हैं। देखिए आपके लिए प्लूटो का कार्ड आया, वर्गो राशि का कार्ड आया और 10th हाउस के कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बोल रहे हैं टॉरस। देखिए सबसे पहले तो प्लूटो का कार्ड है, ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ को लेकर कोई चीज़ एंड होती हुई मुझे दिख रही है और कोई नई स्टार्ट होती हुई दिख रही है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ एंड होगी, यानी कि जो चीज़ें आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी, सफोकेट कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, इवन कोई इंसान भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ चीज़ें एंड हो जाएंगी और आपकी लाइफ में एक दोबारा से आपको एक मौका मिलेगा, फिर से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अगर किसी के साथ कोई रिलेशनशिप पे कुछ इश्यूज चल रहे थे तो हो सकता है मन मुटाव खत्म हो जाए, उनके साथ चीज़ें अच्छी हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए टॉरस। और किसी के लिए मतलब एंडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। एंडिंग का तो हो सकता है उस इंसान के साथ मनमुटाव खत्म हो जाए और उसी के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए। किसी के लिए हो सकता है कि उस इंसान को हमेशा के लिए आप खत्म कर दो, छोड़ दो उसको, उस इंसान को खत्म नहीं करना, यानी कि उसके साथ रिलेशनशिप खत्म करके अपनी ज़िंदगी में आप मूव ऑन कर रहे हो या फिर आप आगे बढ़ रहे हो। एक रीबर्थ होगा आपकी ज़िंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैंने ये एग्जाम्पल दिया, रिलेशनशिप का कुछ भी हो सकता है, इवन करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर। तो देखिए कोई एंडिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में मुझे टॉरस होती हुई दिख रही है अक्टूबर 2024 में। और जो नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी वो अच्छी ही रहेगी, क्योंकि इस कार्ड में दो बिल्डिंग है। एक ये वाली जो बिल्डिंग है ना, ये टूटी हुई है, ये नए तरीके से बनी हुई है ये बिल्डिंग, अगर आपको ये कार्ड दिख रहा होगा, और ये बिल्डिंग टूटी हुई है। तो देखिए आपकी ज़िंदगी में पुरान जो चीज़ें बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। नए सिरे से आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, अच्छा ही रहेगा। थोड़ा सा कहीं पर मुश्किल होता है, हम पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट
आप उसको वेलकम करें। अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में। और आप मुझे हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो टॉरस, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा मुझे हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा निभाते हुए मुझे दिख रहे हो, और छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करते हुए दिख रहे हो। जो भी आप करना चाहते हो अपने जो भी आपका गोल और जो भी मकसद है, उसके लिए आप मेहनत बहुत करोगे, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करोगे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरे तरीके से निभाने की कोशिश करोगे। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा मुझे करियर को लेकर रहता हुआ दिख रहा है। करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिज़नेस जो भी आप करते हो, उसमें आप हार्डवर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो। उसी से रिलेटेड हो सकता है कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है, और एक अचीवमेंट आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, एक सक्सेस आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, अचीवमेंट का मतलब होता है कि आप पीछे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे। अब फाइनली अक्टूबर के महीने में आपको लगेगा कि वो चीज़ आपको मिल गई है, एक सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है आउटसाइड वर्ल्ड मतलब फॉरेन से रिलेटेड कोई अच्छी एक्टिविटी हो सकती है, आपके कनेक्शन फॉरेन से रिलेटेड बन सकते हैं, या आप फॉरेन ट्रैवल हो सकता है आप कर रहे हैं, या फॉरेन के लोगों से बातचीत चल रही है। अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है, तो विद इन इंडिया भी हो सकता है कि दूसरे शहर से रिलेटेड कुछ आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, और एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा हो। आप अपने कर्मों को ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस मुझे करते हुए दिख रही हो टॉरस, और आपके कर्म अपने कैसे बेटर करने हैं, कैसे अच्छे करने हैं, आपका ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें दिख रही है। देखिए, करियर, प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। आप उसमें ही बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, उसमें ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, उसी में ही किसी तरीके के चेंजेस आएँगे। कुछ चीज़ें आपको जो बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो ख़त्म होंगी, और एक नए सिरे से आपकी लाइफ में चीज़ें मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये कर्म स्थान भी है, तो आपके कर्म भी मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर कुछ गलतियाँ आपसे पीछे हुई, आपको ये लगेगा कि कैसे अपने कर्म को, अपने उसको बेटर करना है, उसके ऊपर भी आपका मुझे ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। एक विक्ट्री, एक सक्सेस किसी लेवल पे मुझे आपका मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए, यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी सारे आपके लिए पॉजिटिव आए हैं। सबसे पहले 10th हाउस आया आपके लिए टॉरस। 10th हाउस मुझे बोलता है कि घर परिवार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। 1 से 10 अक्टूबर के बीच में टॉरस वृषभ राशि वाले अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने घर परिवार से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपके घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर है, वो चीज़ें हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, या आपके घर में लोग आ रहे हैं। कुछ अच्छा घर के साथ आपका बॉन्ड बॉन्ड मुझे अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। अगर फैमिली के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो उनके साथ रिलेशन अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। घर वाले आपको किसी तरीके से हेल्प और सपोर्ट मुझे करते हुए दिख रही है। और वैसे भी देखिए, दिवाली भी आ रही है, एक तरीके से देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में फेस्टिवल सीजन है, त्योहार आ रहे हैं, तो आपके घर परिवार में चीज़ें मुझे अच्छी होती हुई दिख रही हैं। और अपने घर के ऊपर कोई रेनोवेशन हो गया, कोई छोटी-मोटी चीज़ भी हो सकती है, जैसे आप घर के लिए कुछ खरीद रहे हो, घर वालों के लिए कोई गिफ्ट ले रहे हो, रेनोवेशन होगी, पेंट हो गया, एनीथिंग, वो चीज़ें दिख रही है। लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी दिख रही है मुझे टॉरस। अगर आप लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड देख रहे हो, तो अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। स्पेशली 1 से 10 अक्टूबर के बीच में कोई आप परचेज़ कर रहे हो, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, पैसा भी आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। और साथ के साथ आप अपनी फैमिली के साथ फैमिली के साथ समय बिता रहे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, और घर परिवार से रिलेटेड हो सकता है कोई कुछ खर्चा कर रहे हो, जो कि अच्छा ही रहता हुआ दिख रहा है। और घर वालों का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। इनहेरिटेंस से हो सकता है आपको कुछ मिल रहा है, या कोई इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई पेपर वर्क आप कर रहे हो, तो अच्छा टाइम दिख रहा है मुझे। फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हो, और मिड भी ठीक दिख रहा है। देखिए, फूल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड बोल रही है टॉरस कोई ना कोई रिस्क लेते हुए आप मुझे दिख रही हो मिड में, 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, वृषभ राशि। अब रिस्क का कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है कोई नया काम कर रहे हो, कोई नया स्टार्ट कर रहे हो, पर्सनल लाइफ में, करियर में, किसी भी तरीके से हो सकता है। और लोग आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं कि आप ये मत करो, और हो सकता है नहीं भी रोक रहे हैं, लेकिन आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि गोइंग विद द फ्लो की तरह चलना है, आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा जो भी होगा। और रिस्क देखिए कुछ भी हो सकता है। करियर को लेकर हो सकता है, कोई नया काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि चलो अभी लोन ले लेते हैं बैंक से, या फिर कहीं से पैसा पकड़ लेते हैं, काम में लगाते हैं, तो देखते हैं। तो एक इंसान पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। किसी के लिए पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी के लिए करियर को लेकर, कोई भी एक नया स्टार्ट किसी लेवल पे आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आप मुझे खुश रहते हुए दिख रहे हो।
और हो सकता है आपको और लोग एडवाइस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि आप ये करो, ये मत करो, तो आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आपको जो सही लग रहा है वही कर रहे हो। क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है रिस्क ज़रूर लें, आगे बढ़े, बिना रिस्क के हम तो टॉरस लाइफ में ग्रोथ ही नहीं कर सकते, प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते। लेकिन ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना, कि जिसमें आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, बस ये एक गाइडेंस है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यही बोलता है कि देखिए पावर पोजीशन अथॉरिटी आपके हाथ में मुझे आती हुई दिख रही है। अक्टूबर के बिल्कुल एंड में जाके भी ये कार्ड्स यही बोल रही है कि 21 से 30 अक्टूबर के बीच में एक पावर, एक पोजीशन, एक अथॉरिटी आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है। और किसी फीमेल से आपको हेल्प सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। फीमेल कोई भी हो सकती है, अगर आपकी मदर हैं, सिस्टर हैं, फ्रेंड हैं कोई, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, या फिर आपकी पार्टनर है, कोई भी फीमेल से आपको मदद मिलती हुई दिख रही है। इवन आपकी बॉस भी हो सकती है, वो किसी तरीके से आपको हेल्प सपोर्ट कर रही हैं। और अदरवाइज आपकी खुद की भी एनर्जीज मुझे बहुत कॉन्फिडेंट रहती हुई दिख रही हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो टॉरस। एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जो भी चाह रहे हो उसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। और उसमें छोटे-मोटे अगर चैलेंजेस रह भी रहे हैं, तो आप किसी से डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो। एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी रहती हुई दिख रही है। एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहता हुआ दिख रहा है, एक फायर एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। आप एक एंथुसियाज़्म रहेगा, एक जोश भी रहेगा, जो भी आप करना चाहते हो। तो टॉरस मुझे अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, आपका कोई भी टाइम मुझे खराब नहीं दिख रहा। एक एस्ट्रोलॉजी से मुझे एक मेजर चीज़ ये ज़रूर दिख रही है कि आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव होगा, कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ चीज़ें नई शुरुआत होंगी, वो अच्छी ही रहेंगी। करियर, प्रोफेशनल लाइफ मुझे आपकी बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही है, और आपकी हेल्थ भी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। हेल्थ में भी कुछ मुझे मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रही हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का भी मुझे अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए। और देखिए टॉरस, यहाँ पे मूविंग ऑन का कार्ड आपके लिए एक गाइडेंस आया है। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, आप उससे मूव ऑन कर जाएँ, आप उससे निकल जाएँ। अब कोई कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, स्टक हो जाते हैं, और हमें पता भी होता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आप उसमें से मूव ऑन कर जाएँ, उसमें से बाहर निकलें। अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, आप किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए, तो उस चीज़ को लेट गो कर दें, उस चीज़ को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ये गाइडेंस है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हो, ये आपके लिए सलाह है। अगर किसी लाइफ़ के एरिया में आप स्टक महसूस कर रहे हो, आपको किसी के साथ अटैचमेंट हो रही है और आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपके लिए कार्ड बोल रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ दें। पुराना कोई इंसान है, कोई रिलेशनशिप है, कोई जगह है, कोई लोकेशन है, इवन आपका कोई थॉट प्रोसेस भी है, आपका कोई विचार भी है जिसको आप पकड़ के बैठ गए थे, तो किसी चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़े, मूव ऑन करें, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में एक विक्ट्री, एक सक्सेस आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है कि हम किसी इंसान से कोई उम्मीदें लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, तो आपको ये कार्ड ये भी बोलता है कि ज़्यादा उम्मीदें भी मत किसी से लगाएँ, एक्सपेक्टेशंस भी मत रखें। जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने दें और मूव ऑन करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, रुके नहीं, आगे बढ़ते जाएँ। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा मत रखें, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठें, क्योंकि आपके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा ही आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है किसी लाइफ के एरिया में आप थोड़ा-सा सोच रहे हैं, आप किसी चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, तो कार्ड आपको बोल रहा है मूव ऑन करें, आगे बढ़ें, लेट गो करें, चीज़ों को रिलीज़ कर दें, अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। जो चीज़ें आपको बॉदर नहीं कर रही, जो आप चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जो आपको खुशी नहीं दे रही हैं, उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालें। तो टॉरस, अच्छा जाएगा अक्टूबर का महीना मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग। एस्ट्रोलॉजी से भी पॉजिटिव कार्ड आए हैं, और टैरो कार्ड से भी। पैसा भी आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है, खर्चा भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। करियर, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छा दिख रहा है, घर परिवार से रिलेशनशिप्स भी मुझे अच्छे रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी-सी इमैच्योर एनर्जीज़ भी साथ के साथ थोड़ी रहती हुई दिख रही है, कि हो सकता है आप कुछ चीज़ों में रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, सोच नहीं रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो थोड़ा-सा समझदारी से भी चीज़ों को डील करना, हालाँकि समझदारी से चीज़ों को डील करोगे, अगर ऐसा है, तो थोड़ा-सा किसी से गाइडेंस ले लेना। अगर किसी लाइफ के एरिया में कुछ समझ नहीं लग रहा आपको, तो किसी से सलाह-मशवरा ले लेना कुछ भी करने से पहले। तो टॉरस, ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।